राधे 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 राधे। सभी को मेरा साथ साथ नमन है, प्रणाम है। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर जब भी वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक करें उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकॉन के साथ गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज फिर नए दृष्टांत के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस जो भी दृष्टांत चल रहे हैं वो राधा रानी और मेरे कन्हैया जी के दृष्टांत चल रहे हैं। कन्हैया जी के और राधा जी के हर बार मैं यही कहता हूँ कि यदि मन में आपकी सच्ची भावना है, मन में सच्चा प्रेम है और आप बिल्कुल एक भोले भाले व्यक्ति हैं, तो आपको देर भी नहीं लगती कि किस प्रकार से आपने राधा रानी और हमारे कन्हैया जी को पा लिया। उन्होंने कैसे आपके हर काम कर दिए, पता भी नहीं लगता। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर बार दृष्टांत राधा रानी और कन्हैया जी का ही है, तो ये आज कन्हैया जी का दृष्टांत है। काले खां एक बहुत बड़े मुसलमान भक्त हुए हैं। काले खां जन्म से ही जो है मुसलमान पैदा हुए थे और उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की वो मुसलमान पद्धति से सीखी क्योंकि उसके अंदर नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब जो भी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं वो सब करते थे और उसके अंदर बहुत माहिर थे। काले खां जी सब्जी बेचने का काम करते थे। वो हर रोज़ जाते सब्जी बेचने के लिए और सब्जी बेचने के बाद जो है घर में आ जाते और घर में आकर जो है सब्जी बेचने के बाद अपनी दिनचर्या, कुरान पढ़ना, अनायतें जो भी करते हैं, नमाज पढ़ना, वो उसी प्रकार से करते थे। रास्ते में हमारे कन्हैया जी का एक मंदिर पड़ता था और उस कन्हैया जी के मंदिर में सामने जो है एक दीवार थी और दीवार के कारण जो है सामने मंदिर में कन्हैया जी की वो प्रतिमा नहीं दिखती थी और दरवाज़ा भी लगा हुआ होता था बाहर की तरफ। उस दरवाजे की वजह से सामने कन्हैया जी की हर एक व्यक्ति तस्वीर नहीं देख पाता था और मंदिर बड़ा भव्य मंदिर था। उसके अंदर दरबान भी रखा गया था ताकि कोई बाहर का व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश न करे और ख़ासकर मुसलमान लोग तो मंदिर में जाते ही नहीं, वो प्रवेश करते ही नहीं थे। उनमें से काले खां भी थे। वो वहाँ से गुजरते ज़रूर थे लेकिन अंदर नहीं जाते थे, कभी गए ही नहीं। अब काले खां अपने नियमों पे पक्के थे, वो नमाज करते, ये सब करते। समय बीतता गया। एक बार काफ़ी बारिश का मौसम आया और उस बारिश के मौसम में जो है वो जो दीवार थी और दरवाज़ा था वो टूट के नीचे गिर गया। अब जैसे ही दरवाज़ा टूट के गिरा तो वो सामने तस्वीर जो थी कन्हैया जी की वो तो सामने दिखने लग गई। तो बीच में लोगों ने एक पर्दा लगा दिया ताकि जो है वो तस्वीर ना दिखे, लेकिन जब हवा चलती तो वो तस्वीर, पर्दा हटता, तस्वीर दिखती। तो अगले दिन सुबह काले खां जी जो है जा रहे थे अपनी सब्जी की दुकान पर, तो सब्जी की दुकान पे सब्जी को निपटाकर आए। उन्होंने रास्ते में थोड़ी सी झलक कन्हैया जी पर पड़ी
लेकिन उन्होंने गौर नहीं की क्योंकि वो मुसलमान थे और अपने घर आ गए। रात को सोए तो कन्हैया जी हैं, उन्हें काले खां बड़े पसंद आ गए और उन काले खां को दिखाने के लिए कि कन्हैया क्या है और कन्हैया का प्रेम क्या है। तो अब काले खां जी साइकिल पर सुबह सुबह जब जा रहे हैं अपनी सब्जी की दुकान पर, तो एकदम से पर्दा उठा और पर्दा उठते ही काले खां जी सामने देखते हैं कि कन्हैया की तस्वीर है। जैसे ही काले खां ने कन्हैया जी की आंखों में देखा और कन्हैया जी की आंखों में देखते ही काले खां एकदम से विभोर हो गए, वो सब कुछ भूल गए। वो एक निहार से उस तस्वीर को देख रहे हैं, उन सब भूल गए कि मैं मुसलमान हूँ क्या नहीं हूँ। तो इन चीज़ों को सब भूलकर वो केवल तस्वीर में मगन हो गए, उस कन्हैया जी की आंखों में मगन हो गए। अब वहाँ दरबान आया कि है भाई तू क्या देखता है, ये क्या हो रहा है, चल आगे निकल। अब वो बेचारे कुछ ना बोलते हुए धीरे से आगे गए, लेकिन अब वो जो तस्वीर थी वो काले खां की आंखों के सामने नाच रही है, वो हटती ही नहीं है उसकी आंखों के सामने से। काले खां हटाना चाहते हैं लेकिन वो हट नहीं पा रही। अब काले खां घर गए, नवाज पढ़ने बैठे तो नवाज में भी जब बैठे पढ़ने के लिए तो उनका मन नहीं लग रहा। वो तस्वीर उनके सामने, वही आंखें एकदम से खड़ी हो रही हैं। अब काले खां विचलित हो जाते हैं। अगले दिन फिर वो अपनी सब्जी की दुकान पर जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो फिर देखते हैं कि तस्वीर जैसे ही वो काले खां आकर वहाँ खड़े होते हैं, एकदम से पर्दा उठ जाता है हवा से, और हवा से पर्दा उठते ही फिर काले खां आंखों में आंखें डाले ही रह जाते हैं। घंटों उन्हें निहारते रहते हैं, घंटों उन्हें देखते रहते हैं। लोग भी कहते हैं कि ये पता नहीं क्या करते हैं। अब अंदर जाने की मंदिर में हिम्मत नहीं होती काले खां की, क्योंकि वो मुसलमान थे। अब मुसलमान होने के कारण वो अंदर नहीं गए, तो बाहर से ही निहारते रहते हैं और इतना प्रेम हो जाता है कि वो जहाँ देखते हैं उन्हें कन्हैया ही कन्हैया नज़र आते हैं। अब तो वो पहले दिनचर्या करते थे जो भी नवाज की, सब भूल गए और आज काले खां ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। तो वो नवाज नमूज सब छोड़ गए, उन्हें नमाज पढ़ने का जो है मन ही नहीं करता था। केवल कन्हैया ही कन्हैया नज़र आते थे, कन्हैया ही कन्हैया नज़र आते थे। तो अब काले खां ने हिम्मत करके कि मैं तो अब जो है अंदर जाकर ही बिहारी जी के, कन्हैया जी के दर्शन करूँगा, अंदर जाऊँगा। लेकिन जो दरबान खड़ा था, जैसे ही वो अंदर जाने लगे उसने जाने नहीं दिया। उसने कहा तू चला जा, तू तेरा क्या काम है यहाँ पर। वो बोला कि मुझे पुजारी सी से मिलना है और उनसे बात करनी है। वो बोला पुजारी सी जी हर एक से नहीं मिलते, तू अपने घर जा और यहाँ पर दर्शन भी नहीं तूने करने हैं, अपने घर जा तू बस। ऐसे करके दरबार ने उसे भगा दिया और काले खां जी बेचारे चुपचाप आंखों में तस्वीर को सजाए हुए घर वापस आ गए। अब रात को नींद नहीं आई। वो सोच रहे मैं क्या करूं, आंखों से आंसू बह रहे हैं कि मुझे तो कन्हैया जी, अब क्या करूं कन्हैया जी, मैं मेरे मन कहीं भी नहीं लगता आपके बिना। आपने ऐसा, मेरा मन हो गया है कि जब तक मैं आपको नहीं देखूं मेरा कहीं भी मन नहीं लगता और मेरा काम में मन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब कन्हैया जी को पाने की चाहना जो उनके अंदर थी वो और बढ़ने लगी। और काले खां का जब ऐसा हुआ तो काले खां ने कहा कन्हैया अब तक तो मैं तुम्हारे को मंदिर में जाने के लिए बुला रहा था और आप आ नहीं रहे थे,
अब आपको मेरे घर आना पड़ेगा, मैं तभी जो है खाना खाऊंगा, वरना मैं आज से अन्न का त्याग करता हूँ, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। अब काले खां एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अब काले खां भूख से जो है, भूख भी लग रही है, लेकिन जो है भगवान के साथ बोला है तो उस कारण खाना नहीं खा रहे। धीरे धीरे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन होते चले गए और काले खां जो है बोलने में की क्षमता खत्म हो गई। अब कन्हैया जी सोच में पड़ गए कि काले खां तो अब अड़ गए हैं, अब क्या करूं। मैंने तो काले खां जी को अपने रंग में ऐसे ही रंग लिया। अब कन्हैया जी जो है सोच रहे हैं, कन्हैया जी की तो लीला है, उन्हें सोचना क्या। अब रात होती है, कन्हैया जी को मंदिर के अंदर जो है सोने की थाली में भोग लगाया जाता है, और जो भी भोग में लगाया जाता है, भोग लगाने के बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है कि हे कन्हैया, आप इसे ग्रहण करना, यह आपके लिए है। अब कन्हैया जी इंतज़ार करते हैं कि कब मंदिर के कपाट बंद हों और कब लाइट बंद हो और कब मैं चलूं। अब कन्हैया जी जो है अपना रूप बदलते हैं और छोटे से हो जाते हैं, छोटे से लाडू गोपाल से थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। और जैसे ही दरवाजे को खटखटाते हैं कि काले खां, काले खां, तो काले खां दरवाज़ा खोलते हैं। वो बोले, जब वो देखते हैं उन्हें लगता है कि ये तो, उनकी आंखों में भी एक अलग सी चमक दिखाई देती है। तो बोलते हैं, तुम कौन हो। वो बोलते हैं कि मुझे कन्हैया जी ने भेजा है और कल तुम्हें दर्शन के लिए मंदिर में बुलाया है। वो पक्का तुम्हें कल दर्शन देंगे और तुम ज़रूर आना। तो काले खां कहते हैं कि मैं खाना तभी खाऊंगा जब उनके दर्शन हो जाएंगे मुझे। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अब खाना खा लो। तो कन्हैया जी काले खां को बैठाते हैं और अपने हाथ से एक एक करके खाना खिलाते हैं, बड़े प्यार से पानी पिलाते हैं और सुला कर चले जाते हैं। अब काले खां की आंखों में वो जो मूर्ति थी, केवल उसका वास नहीं, वो भूल गए, और जो ये खाना लेकर आए थे अब वही वही दिखाई दे रहे हैं, वही वही। वो बोलते हैं कि मैं तो ये दरबान था वहाँ पे, और मैं दरबान हूँ और मेरे हाथ ये खाना भेजा। अब उन्हें दरबान ही दरबान नज़र आ रहा है। अब वो सोचते हैं कि मुझे तो कन्हैया चाहिए ना चाहिए हो, लेकिन ये दरबान मैं यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। इनकी आंखों में भी बहुत चमक, और ये भी बहुत ही भाव से भरे हुए हैं। तो अब देखते देखते रात जब हुई, वो सोने लगे, तो उधर जो पुजारी था, कन्हैया जी उसे स्वप्न में दिखाई देते हैं कि मैंने जो है ये थाली एक काले खां है, सोने की थाली उसके पास भेजी है। और वहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारी जो है माध्यम से स्वप्न के माध्यम से बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और कल वो यहाँ पर आएंगे तो मैं अच्छी प्रकार से उनके दर्शन कराने हैं। दर्शन के लिए उन्हें कोई भी मना ना करे, और वो सोने की थाली जो थी वहीं है, वो कल लेकर आएंगे। तो ऐसा ही होता है। अगले दिन सुबह काले खां तैयार होकर वो थाली लेकर मंदिर में जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से पहले ही दरबान उन्हें रोक देता है कि अंदर नहीं जाना है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अंदर नहीं जाना, ये मैं थाली देने गई। तो दरबान उन्हें ताड़ कर बहुत डांट डपट कर पूछता है कि ये थाली तेरे पास कैसे आई, कहाँ से आई, तूने चुराई होगी। तो काले खां की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलते हैं कि मुझे ना पुजारी जी से मिलना है। लेकिन तभी पुजारी जी सो पहले ही काले खां का इंतज़ार कर रहे होते हैं, और पुजारी जी फटाफट आते हैं और काले खां को अंदर ले जाते हैं और काले खां के पैरों में गिर जाते हैं कि
हे काले खां, तू तो बहुत बड़ा बड़भागी है जो तूने उस कन्हैया के हाथों से भोजन किया और पानी पिया। हम तो चलो फिर भी स्वप्न में भगवान ने हमें दर्शन दिए, हम तो अपने आप को इतना ही बड़ा धन्य समझते हैं। लेकिन लोग आजकल कितने पूजा पाठ, यज्ञ, तप और जप कर रहे हैं, उसके बाद उन कन्हैया जी को पाया जाता है। और उसके बाद भी वो मिलते हैं या ना मिलते हैं, ये अलग बात है। लेकिन तुमने तो उन्हें पा लिया। तो वो बोलते हैं कि कन्हैया जी सबके हैं, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई भी जाति से संबंधित हो, कन्हैया जी सबके हैं। कन्हैया जी केवल उसी के हैं जिसके अंदर प्रेम है, अच्छी भावना है और सबसे बड़ा है भोलापन है। अब दोनों अश्रु बहा रहे हैं और कन्हैया जी की तस्वीर में जो है इतना रम जाते हैं, इतना रम जाते हैं काले खां के एक दिन कन्हैया के चरणों में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए प्रेम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कन्हैया जी से प्रेम करोगे तो कन्हैया जी के एक दिन ना एक दिन कन्हैया जी के दरबार में ज़रूर जाओगे। और कन्हैया जी हमेशा, यदि आप प्रेम करोगे तो आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। तो एक और नए दृष्टांत के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।